नमस्कार सभी धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। आज से नवरात्रि के महाव्रत शुरू हो गए हैं और हम 9 दिन नवरात्रि व्रत में ही व्यस्त रहेंगे, अर्थात शक्ति की पूजा करेंगे, शक्ति की महिमा का गान करेंगे। शक्ति की पूजा निष्फल नहीं होती है। जो व्यक्ति संसार में रह के अगर जो शक्ति की आराधना करता है, शक्ति पर भरोसा करता है, शक्ति से मांगता है, तो ये प्रार्थना इतनी प्रबल होती है कि वो निष्फल नहीं होती, अर्थात फल देगी ही देगी। तो नवरात्रि का जो व्रत है सबसे संसार का श्रेष्ठ व्रत है। और इस व्रत में किस मंत्र का सहारा लिया जाए? श्री राम ने रावण को जीतने के लिए नवरात्रि व्रत किया, श्री कृष्ण ने भी किया। कोई भी ऐसा देवता नहीं है जिसने इस माता अर्थात शक्ति की आराधना नहीं की हो। मनुष्य क्या, देवता, दानव और यक्ष, किन्नर सब ने इसी माता से ही सब कुछ प्राप्त किया है। शिव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश सब ने जो शक्तियां अपने आप में प्राप्त की है वह सब इसी की देन है, इसके अलावा कुछ नहीं है। शिव बहुत पहुंचे हुए योगी हैं। शास्त्रों का अंतिम ज्ञान भी उनके पास है। शिव को भी पूरे तत्व का ज्ञान नहीं था, साफ कहा है। शिव ने भी इसी माता को ही देखा है अंतिम, और साफ सुथरे शब्दों में कहा है कि इसके पीछे और क्या शक्ति है मैं भी नहीं जानता, तो संसार में और कौन जान सकता है। तो कृपया अपने आप को निर्मल रखे, इसी शक्ति की आराधना करे, आपकी सारी कामनाओं की पूर्ति ये करेगी। यह माता इतनी प्रबल है और जीवित है। जीवित कैसे है मैं इसी वीडियो में आपको बताऊंगा। इसका अभी एक श्रेष्ठ जो मंत्र है वो आपको बता रहा हूं। इसी मंत्र के सारे सब ने अपनी शक्तियां प्राप्त की है और मैं चाहता हूं कि दुनिया का दुख और तकलीफ दूर हो। और इसी मंत्र को जप करें, ओम ए क्ली ही, ओम ए क्ली ही। यह इसका श्रेष्ठ मंत्र है। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल भी दूंगा, आप सुने। एक योगी हुए हैं बंगाल से, जो आज से 70 साल पहले जिनका देहांत भी हो गया, और योगानंद। तो इनकी एक आत्मकथा है, उसी में उन्होंने बताया है इस माता का महिमा। जब इस योगी की मैं आपको फोटो दिखाता हूं, ये योगी, इनकी माता का जब देहांत हो गया तो ये सन्यासी थे, बाहर से जब आए तो माँ तो माँ ही होती है और मनुष्य अपनी माँ से ज्यादा किसी को प्यार नहीं करता। तो वो घर पर आया, वो माँ से मिलना था लेकिन माँ जा चुकी थी। तब योगी ने प्रार्थना की, मेरी आर्त पुकारों ने साक्षात स्वर्ग के द्वार को हिला दिया। अर्थात मेरी आर्त पुकारों ने, मेरे रूह से निकली हुई पुकारों ने माँ के प्रति स्वर्ग के द्वारों को हिला दिया। आखिर जग जननी को आना ही पड़ा। जग जननी कौन है? यही माता, यही दुर्गा। आखिर जग जननी को आना ही पड़ा। उनके स्नेह सिगंध शब्दों से मेरे रिश्ते घावों को भर दिया। अर्थात ये माता साक्षात इस योगी के सामने आई कि वो माता तो तेरी संसारिक थी, मैं जगत की जननी हूं, तेरी भी मां हूं। इसके साक्षात दर्शन इस योगी ने किए। कोई विश्वास करे न करे, मैं करता हूं। वह मैं ही थी। देखो माता ने उसको क्या कहा, वह मैं ही थी जिसने जन्म जन्मांतर में
जन्मांतर में अनेक माताओं की स्नेह वत्सलता के माध्यम से तुम्हारी देखभाल की। इस योगी को इसी माता ने यह कहा, वह मैं ही थी जिसने जन्म मतलब इस जन्म में नहीं अनेकों जन्मों में अनेक माताओं की स्नेह वत्सलता, अर्थात जो माताओं ने अनेक जन्मों में जो तेरी माएँ हुई है उनमें जो स्नेह वत्सलता के जो थी वो मेरी ही देन थी, मैं ही थी। वो उस रूप में, सांसारिक रूप में मैं नहीं थी, लेकिन अंदर मैं ही थी। मेरे कारण ही तुझे प्यार मिला, मेरे कारण ही माँ की सुरक्षा मिली। स्नेह वस्त्र के माध्यम से तुम्हारी देखभाल की। खोए हुए जिन दो सुंदर काले नयनों को ढूंढ रहे हो, अर्थात बोला संसार में जो तुम्हारी माँ चली गई है। इस योगी को इस माता ने कहा कि खोए हुए जिन दो सुंदर काले नयनों को देख रहे हो, अर्थात ढूंढ रहे हो, अर्थात अपनी माँ का, मृत माँ के उन आंखों को ढूंढ रहे हो, उन्हें मेरी आंखों में देखो। इससे बड़ा और क्या सबूत होगा कि जीवित परमेश्वरी है। इसमें कोई संशय नहीं। जो इस व्याख्यान को आज सुनेगा, प्रकट रूप में माता की महिमा देखेगा। सभी युगों के संतों ने शिशु सुलभ भाव से जग माता को प्राप्त किया। जितने भी योगी हुए हैं, यह साक्षात सत्य है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। उन्होंने शिशु सुलभ भाव से जग माता को प्राप्त किया, अर्थात निर्मल मन से उन्होंने इस माता को प्राप्त किया। संत बनना, ज्ञानी बनना इतना आसान नहीं है। लोगों को लगता है इतना आसान नहीं है। जब तक इसकी महिमा सामर्थ्य उसके पास नहीं आएगा, वो कभी कुछ नहीं कर पाएगा। जगमाता को प्राप्त किया और उन सभी ने कहा कि उन्होंने सदा ही जगमाता को उनके साथ खेलते हुए पाया। जिस तरह से एक बच्चे के साथ माँ खेलती है, इन योगियों ने कहा कि सदा ही उस जगमाता को हमने अपने साथ खेलते हुए पाया। इससे बड़ा और क्या सच्चा सबूत होगा। दुनिया के और लोगों के साथ भी इस माता के दिव्य खेल की अभिव्यक्तियां स्पष्ट हुई है। आप में बहुत से लोग हैं जिनके सामने इस दिव्य खेल, अलौकिक खेल की इसी माता के द्वारा अभिव्यक्तियां प्रकट हुई होगी। कोई विशेष बात नहीं है, ये जगत माता है, कुछ भी कर सकती है। मैं खुद अपना एग्जाम्पल देता हूँ कि मैं जब बहुत छोटी उम्र का था, 3 साल 4 साल का रहूँगा, 5 साल का रहूँगा, तो एक गांव के अंदर एक उन दिनों में ये पिक्चर वगैरह या इस तरह की नहीं थी। एक डिब्बे के अंदर एक स्लाइड डाल के दिखाते थे कि ये देखो ताजमहल, ये देखो फलाना, ये देखो फलाना, मात्र कुछ पैसे लेते होंगे। मैं जब रास्ते से निकल रहा था, मैं उसको देख के रुक गया मैं उसको देख के रुक गया और दूर, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे, तो बाल सुलभ भावना होती, देखना चाहता था लेकिन पैसे नहीं थे। एक छोटी सी बालिका ने कहा मुझे कि तू देखेगा ये? मैंने कहा हाँ, चल तू देख, मैं पैसे दे दूंगी। वो नहीं देख रही है, मुझे दिखा रही है। मुझे उस टाइम आभास नहीं हुआ, लेकिन मैं जानता हूं यह वो जगमाता का रूप था जो मुझे दिखा रही है, मेरी बाल सुलभ। उसने मेरे साथ वही खेल खेला जो इस योगी के साथ खेला। तो वो हर एक के साथ खेलेगी कि वो जगत की माता है। इसके चमत्कार बहुत हैं और मनुष्य के मन में देवी कृपा की स्मृति कितनी अल्पकालिक होती है। ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं
धरती पर ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसकी कोई न कोई प्रार्थना कभी न कभी पूरी न हुई हो। ऐसा संसार में कोई व्यक्ति नहीं है जिसने प्रार्थना की हो और कोई पूरी नहीं हुई हो, एक आधी जरूर पूरी हुई है। यह इस माता की जग जननी की महिमा है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। जिस प्रकार कोई मनुष्य बीमार पड़ता है तो अलग तरह की दवाइयां वगैरह का इस्तेमाल करता है, दवाइयों का महत्व है, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन औषधियों की अपनी सीमाएं हैं। दिव्य सजीवनी प्राण शक्ति की कोई सीमा नहीं। विश्वास रखो तो तुम स्वस्थ और बलवान हो जाओगे। यह उन सभी भाई बहन माताओं के लिए संदेश है माता का कि वह दवाइयां ले, लेकिन दिव्य सजीवनी प्राण शक्ति की कोई सीमा नहीं। ये माता बोल रही है कि मेरी दिव्य सजीवनी प्राण शक्ति की कोई सीमा नहीं है, मैं कुछ भी कर सकती हूं। इससे आप समझ लें कि वो माता पत्थर में नहीं है, वो जीवित हर जगह घूम रही है। वो किसी महिला, किसी बालिका में कभी भी अंदर आ सकती है और अपनी ताकत दे सकती है कि इसकी ये मदद कर। परमात्मा कभी प्रत्यक्ष रूप से मदद नहीं करता, वो किसी का सहारा अंदर डाल के फिर मदद करता है। और अलग अलग योगियों ने, संसार के अलग अलग व्यक्तियों ने इसको अलग अलग समय पर महसूस किया है और अलग अलग तरीके से किया है। जो कोई सन्यासी होता है वह एक बार संसार से संबंध जो तोड़ लेता है, सन्यास धर्म स्वामियों को संसार से किसी प्रकार का वापस से संबंध बनाए रखने की अनुमति नहीं देता। जो सन्यासी एक बार संसार से संबंध तोड़ लेता है उसको वापस वो संसार से संबंध बनाए इसका अधिकार नहीं देता। एक बार जो चला गया चला गया। गृहस्थों के लिए अनिवार्य माने जाने वाले परंपरागत पारिवारिक धार्मिक विधि सन्यासी संपन्न नहीं कर सकते। अर्थात जिस तरह से गृहस्थ हैं वो पारिवारिक धार्मिक जो विधि है, अर्थात विवाह, मृत्यु वगैरह और दाह संस्कार वगैरह, यह सन्यासी नहीं कर सकते, लेकिन एक सन्यासी ने किए। और अलोल इसी माता की दिव्य शक्ति के द्वारा, सुनिए आप, फिर भी प्राचीन संन्यास आश्रम का नव निर्माण करने वाले आदि शंकराचार्य ने इन नियमों की उपेक्षा की। जो आदि शंकराचार्य थे उन्होंने ऐसा किया कि अपने संन्यास धर्म को भी नहीं छोड़ा। वो नहीं गए अपनी माता की अर्थी पर और उनको अंतिम मुखाग्नि देने के लिए, लेकिन इस माता की महिमा द्वारा उन्होंने वो सारे काम बैठे बैठे कर दिए। अपनी पूज्य और प्रिय माता के स्वर्गवास के बाद उन्होंने हाथ उठाया, बहुत दूर से ही, बहुत सैकड़ों किलोमीटर दूर से ही हाथ उठाकर अग्नि को, अर्थात आग को आह्वान किया और उसमें से प्रकट हुई दिव्य अग्नि शिखा से अपनी माता का दाह संस्कार किया। ये वो दिव्य शक्ति है जो कहीं भी बैठा आदमी, अग्नि शिखा, कमाल की बात है। जो जानते हैं वो जानते हैं और जो नहीं जानते मैं उनको बता रहा हूं, ये बिल्कुल सत्य है। इसमें कोई किसी तरह की बात नहीं है। एक और चमत्कार है जो बहुत मशहूर संत के उसके विचार हैं। ये काली माता पर है। जब कोई संत दुखी हो गया था तो वो काली माता के मंदिर वेस्ट बंगाल में मूर्ति के मंदिर में जाके बैठ जाया करता था। और एक दिन बहुत उदास था, क्योंकि ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसके संसार में विकट संकट न आए। हर एक के आता है, ऐसा संतों के साथ भी होता है, तो उसके साथ हुआ। तो कई दिनों से वो प्रार्थना कर रहा था, लेकिन प्रार्थना करते करते जब वो थक गया
मैं भक्ति के गहरे भाव में डूब गया। संसार की सुध बुध खो गई। मेरा मन माँ काली पर एकाग्र हो गया। अर्थात मैंने काली माता के अलावा, जो उसकी पाषाण पत्थर की मूर्ति थी, उसके अलावा मुझे कोई कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इसी मंदिर में उनकी यही मूर्ति महान संत श्री रामकृष्ण परमहंस की इष्ट आराध्य देवी बनी थी। वही मंदिर था जहां इस संत परमहंस रामकृष्ण परमहंस की इष्ट आराध्य देवी बनी थी। ये देवी इष्ट संत श्री रामकृष्ण परमहंस इष्ट आराध्य देवी कैसे बनी? उनकी कातर पुकार, जब इस संत श्री रामकृष्ण परमहंस पर कोई विकट संकट आया होगा कभी, तो उनकी कातर पुकार पर यही मूर्ति प्राय जीवन रूप धारण कर उनसे बातचीत करती थी। यही पाषाण की मूर्ति संत श्री रामकृष्ण परमहंस की इष्ट आराध्य देवी बनी। जब वो पुकारते थे कातर, एक ममता में, जब वो दुखी हो जाता, संसार में कोई साथ नहीं देता था, अपनी कातर पुकार, अपने दुखों का, असीम दुखों के साथ, एक जैसे एक माँ को पुकारता है बच्चा अपनी जान पर संकट आने पर, उसी प्रकार जब ये संत श्री रामकृष्ण परमहंस उस काली माँ को पुकारते थे, उनकी कातर पुकार पर यह मूर्ति प्राय जीवित रूप धारण कर उनसे बातचीत करती थी। तो मेरी आप लोगों से विनती है कि नवरात्रि पर्व को एक पाषाण मूर्ति के रूप में नहीं, वो साक्षात देवी जीवित है, आपके सामने कभी भी अपनी महिमा और सामर्थ्य के साथ आ सकती है। उस पर कोई रोक नहीं है। मैं कहूँ मेरे पास आई है, मेरे पास तो आई है, आपके पास भी जरूर आएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। और मैं माँ से प्रार्थना अपने लिए नहीं कर रहा हूँ। आज मेरी पहली प्रार्थना प्रारंभ हुई है। मैं दिन रात 24 घंटे इसी माँ की प्रार्थना करूँगा और पूरे संसार और आप लोगों के लिए प्रार्थना करूँगा कि आपका जीवन सुखमय और मंगलमय हो और आपके पास इस माँ की महिमा, सामर्थ्य और अनुग्रह शीघ्र पहुँचे, ताकि आपका यह जीवन बहुत सरल और सीधा हो जाए। इसके साथ मैं आपको अपना जीवन की एक घटना और बताता हूँ कि मुझे अपनी माँ का प्यार कभी नहीं मिला। 3 साल की उम्र में उसने मुझे छोड़ दिया था और उसके बाद मैं उसके कभी नज़दीक नहीं जा पाया। जब मैं बड़ा हो गया, अपनी जगह उस पर आया, मैं बहुत सालों तक भटका अलग अलग जगह। इसी जगत जननी माँ ने मुझे अलग अलग रूपों में, आज मैं महसूस करता हूँ, उस टाइम मैंने महसूस नहीं किया, अलग अलग रूपों में मेरी मदद की। इससे मैं बिल्कुल इनकार नहीं करता हूँ, मेरा वर्थ है और मैं जो कुछ बोलता हूँ सच बोलता हूँ। जब मेरे साथ एक विकट संकट आया था, जिस मकान में आज रह रहा हूँ, मेरे माँ बाप दोनों जीवित थे, तो उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया और मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया। संसार से जब माँ ही साथ नहीं दे रही, संसार में और कौन साथ देगा? तो जिस माता के मैं पेट से पैदा हुआ था, वही 2 रोटी लेके मेरे पास आई और बोला तेरा भाग्य खराब है। मैंने कोई बात नहीं, और मेरे पास बैठ गई रोटी रख के। मैं बाहर लेटा हुआ था, गर्मी का समय था, तब मैंने इस जगत जननी के दर्शन किए। जिस माँ ने मुझे पैदा किया था, मैं उसका आभारी हूँ। उसने जो उसके शब्दों से मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ और जगत जननी के दर्शन हुए, अगर वो ये शब्द नहीं बोलते तो इस जगत जननी के मुझे कभी दर्शन नहीं होते। मेरे पिता की 2 शादियाँ हुई थी और उसके एक बच्चा हुआ था पहले वाले के, जो माँ तो उसको पैदा करके मर गई थी और वो बच्चा संघर्ष करता रहा और 6 महीने बाद तक जीवित रहा। 6 महीने बाद उसकी भी मौत हो गई। वो कहानी खत्म हो गई। उसके बाद मेरे पिता की दूसरी शादी हुई इसी गांव में, और जब दूसरी शादी हुई तो उनके जो बच्चे हुए
उनमें मैं भी एक इसी की माँ के कोख से पैदा हुआ था। तो जब मेरी माँ मेरे पर बहुत विकट संकट आ गया था, तो मेरी माँ आई मेरे पास, उसके शब्द थे, मैं वही उन्हीं शब्दों को बता रहा हूँ। उसने बोला, तेरा भाग्य खराब है, तेरे साथ वही हो रहा है इस घर में जो वीर सिंह के साथ होता, अर्थात जो उसकी सोच थी मेरी माँ की, जो पहले वाली रेशमा, उसका अगर बच्चा जीवित होता, उसके साथ जो सलूक करती एक सोत के बच्चे के साथ, वही मेरी माँ ने कहा, मैं वही सलूक तेरे साथ कर रही हूँ, तू मेरा नहीं है, तू उसका है। तो मैंने कहा, तू जा। उसके बाद से मेरा जो माता का ज्ञान है, और मैंने मेरी माँ, उस संसार की माँ के जाने के बाद मैंने उस जगत जननी के दर्शन किए, उसी रूप में, उस माता के रूप में जो मेरे पिता की पहली पत्नी थी। मेरे पास कोई फोटो नहीं है उसकी, मेरे पास कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन मुझे कुछ समय बाद एहसास हुआ। पहले तो डर लगा, पता नहीं क्या भला क्या नहीं उसमें आ गई। कुछ समय बाद मुझे एहसास हुआ कि यह वही जगत जननी है। तो यह कोई मजाक नहीं है, यह बिल्कुल सत्य बात है। लेकिन यह जगत जननी आर्त पुकार मतलब अब जब संसार का कोई आपका साथ नहीं देगा, जब विकट दुखों का संकट आपके पास आएगा, तब आप इस माता को पुकारोगे। ऐसा कोई कारण नहीं, ये जगत जननी सबकी माँ है। पूरा ब्रह्मांड इसी की कोख से निकला है और पूरा ब्रह्मांड उसके मुंह में ही जाएगा। इसके अलावा और कुछ नहीं है संसार में। जगत के जितने भी योगी, जितने भी धर्म गुरु, सब ने ये माना है कि इससे बढ़ के संसार में कोई नहीं है। इससे ज्यादा मैं और क्या बताऊं। लगातार मेरे चैनल पर बने रहिए। 9 दिन तक जो मुझे इस माता की तरफ से, इसके सामर्थ्य से जो ज्ञान प्राप्त होगा, मैं आप लोगों तक तुरंत देता रहूंगा। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। माता की महिमा, सामर्थ्य और अनुग्रह की भरपूर भरपाई से आपका परिवार सुखी और समृद्ध बने, यही मेरी आज की प्रार्थना है।